18 मार्च की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज बातचीत होने की संभावना है। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गए हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हूती हमलों पर अमेरिका की चेतावनी। व्हाइट हाउस ने तेहरान को धमकाते हुए कहा कि हर हूती हमले के लिए ईरान जिम्मेदार होगा। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय समाचारों को। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। इस मामले में बुधवार को लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ होगी। नागपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा। नागपुर के महल क्षेत्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई वाहन जल गए और पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति नियंत्रित होने के लिए शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और अब तक 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की महाकुंभ की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन की संसद में सराहना की। इसे देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने महाकुंभ की तुलना 1857 की क्रांति, भगत सिंह के बलिदान और गांधी जी के दांडी मार्च से की। तुलसी गवाड के बयान पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया। भारत दौरे पर आई अमेरिकी राजनेता तुलसी गवाड ने इस्लामिक आतंकवाद पर बयान दिया, जिससे बांग्लादेश की यूनिट सरकार नाराज हो गई। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचारों की ओर। मेरठ में सड़क हादसा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पार करते समय एक स्कॉर्पियो वाहन ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बरेली में पुलिस मुठभेड़। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। अयोध्या में व्यावसायिक इमारत में आग। अयोध्या में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगी, जिसे बुझाने के लिए अभियान जारी है। मैनपुरी में 24 दलितों की हत्या के मामले में सजा। मैनपुरी कोर्ट में 24 दलितों की हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अब चलते हैं दोस्तों बदायूं के फटाफट खबरों की ओर। नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास। 15 मार्च की शाम को एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। किसान की संदिग्ध मृत्यु। बदायूं कोतवाली इलाके के कुनिया रायपुर गांव में एक किसान भंवरपाल की खेत पर फसल की सिंचाई करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी की बरामदी के लिए एसएसपी से गुहार। 9 दिन से लापता प्रीति की खोज में उसके पति कुलदीप ने एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह को तहरीर दी है। प्रीति मानसिक मंदित और 9 मार्च से लापता है। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु। बिलसी तहसील के मिश्रीपुर मुकैया के पुल के पास 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई। यह घटना 17 मार्च को हुई, जिसमें दोनों बाइकों की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। आवारा कुत्ते का हमला। कोतवाली इलाके के गांव अथैया में एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को सीएचसी पर उपचार के लिए भेजा गया है। ऐसी ही फटाफट खबरों के लिए जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ। मैं आपसे कार्या मिलूंगा किसी और खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।